हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे ताकि हमें सही पता लग सके कि है क्या है ब्लैक फंगस एक्चुअली और किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने भी अपनी कंसर्न्स एक्सप्रेस करी हैं म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी ने माइक्रोमाइकोसिस को यानी ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर दिया है और यूपी 7th स्टेट है इंडिया में ऐसा करने के लिए। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे ब्लैक फंगस होता क्या है, सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन के रीजंस क्या होते हैं, कौन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, डायबिटीज़ और मास्क का ब्लैक फंगस से क्या लेना देना है, इसके डायग्नोस्टिक कैसे हो सकता है और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखना चाहते हो तो मैंने नीचे चैप्टर्स भी बांटे हुए हैं, जहां आपकी वीडियो की टाइमलाइन है। अगर वहां पे आप अपना कर्सर लेकर जाओगे तो आपको अलग अलग चैप्टर्स दिखेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप सीधा उसको स्किप कर सकते हो, वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस जो है वो एक तरह का फंगल डिजीज़ है और यू मे बी शॉक टू नो, बट ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमने सुना इसके बारे में अब है कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस हो रही है। अभी ब्लैक फंगस का एक नया भाई वाइट फंगस भी आ गया है, तो उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करता था। फंगल इन्फेक्शंस के बारे में आपको बड़ा ब्रीफली बताता हूँ। बहुत सारे तरह के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं और उनमें से 8 टाइप के फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो उन लोगों को हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या इम्यूनिटी अभी लो है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 8 तरह के फंगल इन्फेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं मैंने, और हम जो इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक फंगस किसको हो सकता है। ब्लैक फंगस एक बहुत रेयर डिजीज़ है, मगर ये 2 तरह के लोगों को बहुत कॉमनली हो सकता है। पहले जिनको ऑलरेडी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं आगे, और नंबर 2 वो जो ऑलरेडी अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं। किन तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स में ब्लैक फंगस आराम से हो सकता है? डायबिटीज़, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स का यूज़, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, लो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, टू मच आयरन इन द बॉडी, और इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि ब्लैक फंगस को एड करते हैं, या अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसी को भी ब्लैक फंगस किस तरीके से हो सकता है और क्या ये कंटेजियस है, और उसके बाद हम कवर करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोविड, डायबिटीज़ एंड ब्लैक फंगस। तो सबसे पहले ब्लैक फंगस किसी को किस तरीके से हो सकता है। ब्लैक फंगस जो है वो भी एक नॉर्मल फंगस है, मोल्ड है, जो कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, और जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे वो सांस के साथ हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बट नॉर्मली होता क्या है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि उस फंगस को वो वहीं पे किल कर देता है, मार देता है। बट जो केसेस मैंने अभी आपके साथ पहले डिस्कस करे, उन सिनेरियोज में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस सिनेरियो में जो ये फंगल इन्फेक्शन है, जब बॉडी के अंदर ये फंगस एंटर करती है तो बॉडी उसको मार नहीं पाती, बिकॉज ऑफ विच फंगल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये ब्लैक फंगस कंटेजियस है? मतलब अगर एक आदमी को ही है तो दूसरे को छूने से वो उसको फैल सकती है या एयर से फैल सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, ये नॉन कंटेजियस है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैल सकती। बट जिसको ये इन्फेक्शन है वो उसकी बॉडी में बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं करा गया। अब स्क्रीन पे कुछ इमेजेस आने वाली हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो आप 10 सेकंड वीडियो को स्किप कर दो। आई वेट। अगर आपने स्किप नहीं किया तो आप अगर स्क्रीन पे सेम इमेजेस देखोगे तो ये बहुत बेसिक सी मैंने इमेजेस ली हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। मैं ही उनको देखकर अपना मन नहीं बना पाया कि सबके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने सिर्फ वो इमेजेस अभी डाली हैं जिनको देखकर आपको एक आइडिया लग जाए कि ब्लैक फंगस से हो क्या सकता है। आप पहली और दूसरी इमेज जो ऊपर है उनमें देखोगे तो वो आँख के पास और आँख के अंदर इन्फेक्शन दिखा रही है, और नीचे वाली इमेज में आप देखोगे तो नेज़ल कैविटी में वो दिखा रखा है किस तरीके से ब्लैक फंगस ग्रो करती है। और ये फंगस आपके जबड़े में या आपके
जॉ को भी इन्फेक्ट कर सकती है और ये भी सुनने में आया है कि ये ब्रेन तक भी पहुंच जाती है। तो इसको आप लाइटली मत लेना। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस, कोविड-19 और डायबिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, क्योंकि कोविड-19 से पहले तो बहुत सारे लोगों ने कभी ब्लैक फंगस के बारे में सुना ही नहीं था। इसको समझने के लिए हमारे को पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में और ब्लैक फंगस में क्या रिलेशन है। वेल नॉर्मली सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स कंट्रोल करता है। मतलब ये कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन अगर बॉडी के अंदर आता है तो वाइट ब्लड सेल उसको मार देता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। बट जब कोविड होता है तो कोविड के टाइम पे इन्फेक्शन इतनी स्पीड से बढ़ता है कि उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है और बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स के अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मगर अधिकतर केसों में देखा गया है कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए जितना यूज़फुल या जितने इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स हैं उतनी शायद कोई और मेडिकेशन नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर्स को स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स के सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो आता है वो ये आता है कि जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो आपका जो शुगर लेवल है वो ज़बरदस्त लेवल पे बढ़ जाता है। मतलब ये कि जो नॉर्मल 100 के आसपास रहना चाहिए वो 400, 500, 600 तक भी पहुंच जाता है। और ऑब्वियसली अगर शुगर लेवल इतना बढ़ रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। अक्सर डॉक्टर्स ये आपस में डिस्कस करते हैं कि ये तो एक विशियस सर्कल में हम फंस गए कि यार कोविड है, स्टेरॉइड्स हमें देने पड़ेंगे, स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ब्लैक फंगस या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एज अ जनरल कंसेंसस जो डॉक्टर्स ने डिस्कस करा, डिसाइड करा, वो ये है कि कोविड से पहले पेशेंट की जान बचानी है और उसके बाद अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। दिल्ली मैक्स के जो डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरीश मित्तल, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था, सिर्फ डायबिटीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस होगा ही होगा, मगर हाँ, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करा गया यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उस सिनेरियो में आपके ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक सिम्टम्स की। अगर आप अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हो और उस टाइम पे आपको बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेने पड़े जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा, और अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स आप फेस करते हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वेल, सबसे पहला सिम्टम है दांत में दर्द होना, नाक बंद होना, नाक में से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो काला या चॉकलेट कलर का होना, आँखों को घुमाने में, आँखों की मूवमेंट में दर्द होना, पलक या आईलिड की मूवमेंट में दर्द होना, विजिबिलिटी कम हो जाना, अगर आपकी आँख या आपकी नाक के आसपास सूजन है, दर्द है, आपको बुखार है चाहे माइल्ड सा है, अगर आपकी नाक में से खून आ रहा है या आपको साइनस के कंजेशन फील हो रहा है, अगर आपके सर में दर्द है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उल्टी करते हुए उसमें खून आ रहा है, और इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ही हैं। तो अगर आप कोविड रिकवर्ड हो, आपने स्टेरॉइड्स लिए, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा था और अब आप इन सिम्टम्स में से किसी भी सिम्टम को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इसका कोई टेस्ट है, हम जाके अपना खून का टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें या कोई और टेस्ट हो, स्वैब टेस्ट करा लें और हमें पता लग जाए क्या ब्लैक फंगस से हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं। वेल, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। या तो आपको सिम्टम्स दिखेंगे जिसमें आपको ब्लैक फंगस दिखेगी, या फिर बहुत सारे सीरीज़ ऑफ डायग्नोसिस जो एक डॉक्टर को करने पड़ेंगे जिसके बाद वो एक कंक्लूजन निकाल सकता है कि हाँ, बिफोर या विदाउट सिम्टम्स भी आप ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको कोविड हुआ, आप ठीक हो गए, इससे भी ठीक हो जाओगे। वेल, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं करा गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको नहीं दबाया गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये आपके जबड़े में या जॉ में हो जाता है, आपकी आँख में होता है, आपके नाक के आसपास होता है, या आपके दिमाग में पहुंच जाता है, या आपके दांत में होता है, उस सिनेरियो में डॉक्टर को सर्जिकली काट कर उस हिस्से को बाहर निकालना पड़े। मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आप कोविड से रिकवर हुए और आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगला सवाल आता है कि क्या इसको ट्रीट करने के लिए कोई दवाई है। वेल हाँ, इसकी जो सबसे कॉमन दवाई है वो है एम्फोटेरिसिन बी, और ये दवाई नॉर्मली आईवी यानी कि आपको डायरेक्टली खून में सलीन के थ्रू दी जाती है
और इसके टेबलेट्स भी अवेलेबल हैं। बट अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात करूं तो अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी ने ऑलरेडी एक कंसर्न जाहिर करी है, वो ये कि उन्होंने सिटिंग मिनिस्टर्स को ये बोला है कि आपने इस ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक तो घोषित कर दिया है अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, मगर क्या इसको एपिडेमिक घोषित करने के बाद इसकी दवाइयों की प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी और लोगों का फ्री इलाज, इसकी भी हमारे पास तैयारी है या नहीं? सुन के डर लगता है। ऑलरेडी कोविड से देश इतना बुरी तरीके से जूझ रहा है और उसके बाद एक नई बीमारी शुरू हो गई और इसका नया दोस्त वाइट फंगस भी मार्केट में आ चुका है अब, और इसको ठीक करने के लिए दवाई अवेलेबल है। एंड होप जो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं और हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं दोनों इस चीज़ को अग्री करेंगे और इस मेडिकेशन की, इस ड्रग की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है, कैसे हो सकता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव थे और आप चाहे घर पे थे या आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी, उस सिनेरियो में आपने देखा होगा कि चाहे आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू आप ऑक्सीजन ले पाए या आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन ली, तो उसमें आपके मास्क और मशीन या सिलेंडर के बीच में एक बॉटल लगी होती है जिसको ह्यूमिडिफाइंग बॉटल कहते हैं और उसके अंदर पानी भरा होता है। तो दोस्तों ये सब जानते हैं कि कोई भी फंगस को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अब आप इमेजिन करो उस बॉटल के अंदर अगर पानी भरा हुआ है और कई दिन से पानी भरा हुआ है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी फंगस है और उसके अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है या उसके अंदर और कोई बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाता है और आप उसी ऑक्सीजन को ले रहे हो उस पानी के थ्रू, तो कितना हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जो इसकी ह्यूमिडिफाइंग बॉटल है उसको टाइम टू टाइम साफ करना या बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप आरओ का पानी भरते हो ठीक है, बट जो सही चीज़ है वो ये कि एक स्टेराइल नॉर्मल सैलीन सॉल्यूशन इसके अंदर भरना चाहिए। सिर्फ नल खोलकर या मटके में से आपने उसमें पानी भर दिया तो वो ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि कोई कोविड पॉजिटिव नहीं था, उसके बाद भी वो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो गया। ऐसा क्यों? वन ऑफ द रीजंस जो इसका हो सकता है वो ये कि जो आप मास्क पहन रहे हैं, नॉर्मली मास्क अगर आप डिस्पोजेबल मास्क पहन रहे हैं तो उसको आपको यूज़ करके रोज़ फेंक देना चाहिए। अगर आप N95 या कपड़े का मास्क पहन रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट की वजह से आप रोज़ उसको नहीं डिस्पोज कर सकते, तो आपको उसको रेगुलरली सैनिटाइज करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक मास्क के ऊपर वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं ऊपर आई पे और एंड स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए और मास्क पहनने से क्या बेनिफिट या क्या नुकसान होते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जब आप सांस लेते हैं और आप सांस छोड़ते हैं तो उस समय में एक ह्यूमिडिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है जो नॉर्मली जाके उस मास्क के अंदर अटक जाती है। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में फंगस है और क्योंकि अब हमारा मास्क ऑलरेडी ह्यूमिड है तो वो फंगस की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब जब हम बार बार सांस लेते हैं उसी मास्क को पहने हुए बिना उसको डिसइंफेक्ट करे हुए, तो वो फंगस हमारे लंग्स तक या हमारे फेफड़ों तक जाती है, जिसकी वजह से अगर हम कोविड पॉजिटिव नहीं भी थे तो भी हमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए सही मास्क और सही तरीके से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट है वो है ब्लड शुगर लेवल। जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनको अपने ब्लड शुगर लेवल पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो वो ओवरऑल बहुत नुकसान करता है और वो ब्लैक फंगस की ग्रोथ को भी एड करता है। अब मैं कुछ उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो कि कई सारे लोगों के दिमाग में आते हैं इस फंगस को लेकर। सबसे पहला सवाल, क्या स्टेरॉइड्स डायरेक्टली इस फंगस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इसको बूस्ट करते हैं? तो क्या हमें स्टेरॉइड्स लेनी चाहिए? बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, मगर क्योंकि लोग अनजाने में या लेस इन्फॉर्मेशन की होने की वजह से स्टेरॉइड्स टाइम से पहले लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा नुकसान करते हैं। स्टेरॉइड्स कितने लेने चाहिए, कब लेने चाहिए और किस तरीके से स्टेरॉइड्स को लेना बंद करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नॉर्मली लोग नहीं ध्यान देते। अगला सवाल, अगर मेरा शुगर लेवल कंट्रोल में है तो क्या ब्लैक फंगस नहीं होगा? जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया कि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि लोग कोविड पॉजिटिव तक नहीं थे फिर भी वो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो गए हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा, मगर हाँ, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आई होप
इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा, कुछ फैक्ट्स से आपको अवगत करा पाया हूँगा, ताकि जो मार्केट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे अवेलेबल है, बहुत इन्फॉर्मेशन सही, बहुत इन्फॉर्मेशन गलत भी अवेलेबल है, तो मैंने आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और अब आप एक सही डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना है ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए, उसके सिम्टम्स किस तरीके से, आपको उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।